1947 के बाद कितने भारत के प्रधानमंत्रियों ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया, लेकिन पहली बार 2023 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर 13,000 करोड़ की पीएम विश्वकर्मा योजना की घोषणा की। 13,000 उससे पहले कभी विश्वकर्मा का नाम नहीं आया। हरियाणा प्रदेश में क्या होता है, अभी साफला में बोल रहा है, सागौड़ के सबसे बड़े आदमी सबसे सही कौन थे आप बताओ? ब्रिगेडियर होशियार सिंह थे ना? तो सागौड़ में पार्क का नाम क्या होना चाहिए? ब्रिगेडियर होशियार सिंह पार्क होना चाहिए। तो देवलाल पार्क का क्या मतलब? जमीन दे रखी थी थोड़ा। सबसे बड़े न्यायप्रिय पंचायती हुए दादा घासी मलिक खाप के प्रधान। जमीन की पंचायत ने लाना गांव की शुगर मिल का नाम क्या होना चाहिए भाई? दादा घासी शुगर मिल होनी चाहिए। देवलाल शुगर मिल क्यों नाम डाला गया? थोड़े से नहीं होगा जाता तो देवलाल पटेल नाम लग जाएगा। जिसका मौका लगता है विजय रोहतक जाओ, रणवीर सिंह ओपीडी, रोहतक में एंटर करो, रणवीर सिंह इंडस्ट्रियल पार्क, जींद में जाओ, बाईपास चलते ही चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी। पहली बार मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश में भगवान विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की। योद्धा सबका सम्मान। इसलिए मोदी जी ने कहा हम सरकार चलाएंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबका विश्वास और उसके साथ साथ सबका प्रयास। इसी से देश चलते हैं। सबसे बड़ी बात विश्वकर्मा समाज के लिए और मैं बता देता हूं, मुसलमानों के समय तो बाबर के बाद वो यहाँ के स्थापित हो गए, उन्होंने अपना देश मान लिया। शिल्पकारों का यही सम्मान चलता रहा, कोई किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। औरंगजेब के समय हिंदुस्तान का विश्व व्यापार का जो हिस्सा था वो 33% था। अकेले भारत का विश्व व्यापार में 33% हिस्सा था। लेकिन जब अंग्रेज यहाँ पर स्थापित हो गए, उन्होंने तमाम हिंदुस्तान का कच्चा माल इंग्लैंड के कारखाने में ले जाके पक्का माल यहाँ पर बेचना शुरू कर दिया। जब अंग्रेज देश को छोड़ के गए तो हिंदुस्तान का विश्व व्यापार में केवल मात्र 1.4% हिस्सा, केवल मात्र 1.4%। चलता क्या रहा? चक्कू की जरूरत पड़ो इंग्लैंड से मंगा लो, साइकिल की जरूरत पड़े, मैंने मारा घर में भी बीएससी साइकिल था, हरकत साइकिल था, मेरे इंग्लैंड साइकिल भी हमने नहीं देते थे। पिस्टल की जरूरत पड़े स्पेन से, बेल्जियम से मंगाओ। कैमरे की जरूरत पड़े, कंप्यूटर की जरूरत पड़े जापान से मंगाओ। मोबाइल की जरूरत पड़े चाइना से मंगाओ। घड़ी की जरूरत पड़े स्विट्जरलैंड से मंगा लो। कार की जरूरत पड़े कोरिया से मंगा लो। फिर देश का शिल्प क्या करता है? ये शिल्पकार शिरोमणि समाज जो कभी देश की आर्थिक स्थिति का सबसे बड़ा आधार था। मुझे पता है जब मैं शाना हुआ उस समय देश की आबादी कुल मात्र 50 करोड़ थी, मेरी जानकारी है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे केवल मात्र 50 करोड़ के बाद। लेकिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से क्यों आता था? क्यों खाने के लिए नहीं था, अनाज नहीं था देश में, खेती के साधन नहीं थे, पानी नहीं था, ट्यूबवेल नहीं थे, बिजली नहीं थी, कोई नए बीज नहीं थे, तो कृषि के उपकरण नहीं थे। लेकिन देश सोने की चिड़िया था। देश के मंदिरों में कितना सोना चांदी, गजनी आया, गौरी आया, अब्दाली आया, मोन आए, कुषाण आए, लूट के ले गए, लेकिन कोई कमी नहीं। कहां से सोना चांदी आया? दक्षिण भारत का मसाला। मैं गया हूँ पूरे दक्षिण भारत में, केरला में भी, कर्नाटक में भी। वहाँ लोग जो खेती करते हैं, सौंफ, इलायची, लौंग, दालचीनी, जीरा, ये खेती करते हैं।
एक एकड़ में 5 से 6 लाख की कम से कम भी आमदनी उठाते हैं। दक्षिण भारत के मसाले, उत्तरी भारत का सारा सिल्क और बंगाल का कपड़ा, 3 चीजें विश्व के अंदर निर्यात होती थी भारत के, उन्हीं के कारण देश में सोने की बढ़िया। लेकिन जब अंग्रेज गए, देश आजाद हुआ और जब वर्गों की पहचान करने लगे तो अनुसूचित जाति की पहचान करना तो कोई मुश्किल नहीं, क्यों उनको लोग अछूत मानते थे। बहुत गलत प्रथा थी, भाई भाई से उसकी छाया से भी कटता था। उनको कुएं पर चढ़ने का अधिकार नहीं था, मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था। उनकी पहचान तो होगी कि देश के अंदर शेड्यूल्ड कास्ट कितनी है, शेड्यूल्ड ट्राइब कितनी है। लेकिन जब ये देखने लगे कि देश में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग कितने हैं, तो देश के अंदर जो डाटा सामने आए कि जितने भी शिल्पकार थे जो कभी देश की आर्थिक अवस्था का सबसे बड़ा आधार था, वो सारे के सारे ओबीसी की सूची में आ गए, सारे के सारे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। क्यों? सारा काम अंग्रेज के कारखाने में चला गया। लेकिन आजादी के बाद तो इनकी छूट लेनी चाहिए। तो गुलाम देश था अंग्रेज, तो इस देश का दोहन करते थे, उनका कोई कसूर नहीं। लेकिन आजाद देश में तो किसी ने को संभालना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया कि लोगों को एक वोट बैंक के रूप में बनाए रखा। अगर ये उभर गए तो वोट क्यों देंगे, और अगर मर गए तो वोट कौन देगा, इसलिए ना भरने दो ना मरने दो, इसलिए बीच में लगा इनको सब्सिडी का जीवन दे दिया। तुम्हारे कन्यादान की राशि दे देंगे, स्कूल को बच्चा जाएगा, बस्ता दे देंगे, पीला कार्ड बना देंगे, 2 रुपये किलो आटा दे देंगे, 3 रुपये किलो चावल दे देंगे, 12 रुपये किलो दाल दे देंगे, 15 रुपये लीटर मिट्टी का तेल दे देंगे। ये नहीं कहा तुम्हारी जेब में रुपये इतने डाल देंगे कि तुम्हें कुछ भी लेने की जरूरत नहीं, बाजार में टटका के चीज खरीदोगे। इतने लोग उसी को अपना भला मानते रहे और आंख बंद करके कांग्रेस को वोट देते रहे। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मैं आपको याद दिलवा देता हूं कि सब्सिडी सहारा है, केवल सहारा, सब्सिडी समाधान नहीं है। इसलिए मैं लंगड़े को लाठी के सहारे नहीं चलाना चाहता, लंगड़े को टांग लगाना चाहता हूं तक अपने पैरों को ऊपर चढ़ा। तब उन्होंने नारा दिया मेक इन इंडिया, कि हर चीज का निर्माण भारत में किया जाए। वोकल फॉर लोकल, भारत में बनी हुई चीज के ऊपर हम गर्व करें, उसी चीज को